नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी। आम आदमी पार्टी जो आंदोलन से निकली हुई अपने आप को पार्टी बताती थी, जनता की पार्टी बताती थी, आपकी और हमारी पार्टी बताती थी, उस पार्टी में राजनीति इतनी हावी हो गई है कि पार्टी अब एक नहीं है, पार्टी में बड़ी टूट है। और इसी पर आज की हमारी जरूरी बहस। तो आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट सामने आई है। राघव चड्ढा बहुत बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी का, स्टार प्रचारक के रूप में सामने आते थे। स्टार प्रचारक के साथ साथ उन्हें कई कई जगह तो यह भी कहा जाता था कि पार्टी की जो नीतियां बनती है उसमें बड़ी भूमिका राघव चड्ढा की रही है। एक बड़ा वोट बैंक राघव चड्ढा के साथ रहा है। जहां जहां भी पार्टी के लिए रणनीति बनाई है वहां वहां पार्टी को मजबूती भी मिली है। वो राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। पहले सुन लेते हैं राघव चड्ढा क्या कह रहे हैं। से बेहतर आम आदमी पार्टी को शायद ही कोई जानता होगा। हम सब ने मिलकर पूरी कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ इस पार्टी को दिल्ली में स्थापित किया, पंजाब में स्थापित किया और देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। और इसीलिए हर वो देशभक्त आदमी जो भारत मां की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, या वो आम आदमी पार्टी छोड़ चुका है या वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहा है एक एक करके। मैं सरल भाषा में कहूं तो हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे। और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। और पिछले कुछ सालों से आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि राघव जी, आप एक साल से पार्टी की गतिविधियों से अलग क्यों नजर आते हैं, पार्टी से किनारा क्यों कर लिया। तब मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं प्रयास कर रहा था कि चीजें बेहतर हों। लेकिन आज मैं आपको असल कारण बताता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया। और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे, दो विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द बिलोंगिंग टू द आम आदमी पार्टी इन राज्यसभा एक्सरसाइज द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड मर्ज आवरसेल्व्स विद द बीजेपी। हम बीजेपी में विलय करते हैं। और आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 सांसद तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। ये सातों नाम पंजाब की जनता को याद रखना चाहिए। ये सातों नाम पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले जो ये लोग हैं, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। पंजाब की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र सोनी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनिल माहेश्वरी जी जुड़े हुए हैं, प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर हैं। सबसे पहले प्रदीप जी के पास जाऊंगी। प्रदीप जी, लगातार राजनीति को लेकर चर्चा होती है, विश्लेषण होता है। भारतीय जनता पार्टी अब तक ये तो कहती आई है कि राम हमारे हैं, लेकिन अब बड़ी बात यह है राघव भी उनके हो गए। प्रदीप सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रदीप सर, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूं। सर एक बार फिर से मैं चाहूंगी अपना ऑडियो आप चेक करवाएं। क्या रंजना, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रही हूं सर आपको। उसी सवाल के साथ आपके पास आऊंगी। राम तो थे ही बीजेपी के, अब राघव भी बीजेपी के हो गए। देखिए, बिल्कुल रंजना, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया है ये निश्चित तौर पर चौंकाता है और एक बड़ी
वह छेड़ता है। एक बड़ा धमाका है राजनीतिक तौर पर, क्योंकि ऐसे वक्त जब हम टाइमिंग अगर इसकी बात करें तो पश्चिम बंगाल का चुनावी समर जो है पहले फेज का खत्म हुआ है और बड़ी जीत के दावे किए जा रहे हैं। इस बीच जो 7 सांसदों का साथ लाने का दावा करते हुए राघव चड्ढा एक बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं, युवा नेता है और जो सोशल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहते थे, आम आदमी पार्टी के चेहरे थे, लेकिन उसके बाद डिप्टी लीडर पद से वो हटाए गए और बड़े आरोप लगाए गए थे कि वो बीजेपी के खिलाफ बोलने से डरते हैं और इसीलिए जो साइन हो रहे थे जब सीईसी के खिलाफ नोटिस लाया जा रहा था उसमें उन्होंने उन मुद्दों को हटाने पर सहमति नहीं जताई थी और उसके बाद उन पर एक्शन लिया गया। लेकिन जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, राघव चड्ढा ने जिस तरीके से अंदाज में आरोप लगाए, एक नई बहस छेड़ते हैं और एक जो पंजाब के चुनावी टाइमिंग से पहले अगर इसको जोड़कर देखा जाए तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका इसलिए इस लिहाज से क्योंकि जहां वो अपने घर को दुरुस्त नहीं कर पाए, यह मैसेज जा रहा है क्योंकि ये जो घटनाक्रम है कहीं ना कहीं लंबे समय से अगर चल रहा होगा और जो अशोक मित्तल राघव चड्ढा की जगह आए थे, ईडी की कार्रवाई हुई, क्या वो दबाव में थे इसीलिए वो विलय के लिए तैयार हो गए। दूसरी तरफ संदीप पाठक जो सबसे बड़ा नाम चौंकाता है क्योंकि लंबे समय से वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, संगठन में वो सक्रिय थे, लेकिन वो भी राघव चड्ढा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहते हुए एक बड़ा झटका देते नजर आए हैं। तो जो राजनीतिक शुरुआत यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने की थी उसको ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। 7 सांसदों का एक साथ टूटना और जो पंजाब से आते हैं उनका एक साथ जाना पंजाब की राजनीति में हलचल बढ़ा रहा है और अगर इसे मिशन मोड में देखें तो इसके विश्लेषण अगर करें आप तो निश्चित तौर पर यह गहरा असर डालेगा। आने वाले समय में एक नई बहस छिड़ेगा इस नजरिए से क्योंकि पंजाब में चुनाव 2027 में होने हैं और उससे पहले अब क्या केजरीवाल इसकी भरपाई कर पाएंगे या नहीं इस घटनाक्रम की। लेकिन ऑपरेशन लोटस का आरोप लगा दिया है संजय सिंह ने। ऑपरेशन लोटस अगर सक्सेसफुल हो गया है तो क्या इसको भाप नहीं पाई पार्टी आम आदमी पार्टी, ये बड़े सवाल हैं जो निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। लेकिन एक बड़ा झटका दिया है यहाँ पर बीजेपी ने ऐसे राज्य में, पंजाब में जहां पर उनको चेहरों की तलाश है, नए लोगों की तलाश थी और अगर 7 लोग एक साथ टूटते हैं, सांसद टूटते हैं तो न सिर्फ ये राज्यसभा में बीजेपी को मजबूत करेंगे बल्कि पंजाब जैसे राज्य में जहां बीजेपी लगातार हाशिए पर रही है अकाली दल से अलग होने के बाद, ये राज्य चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, वहां पर वो नए समीकरण बनाते हुए नजर आएंगे। लिहाजा इसके अपने मायने हैं। और सबसे बड़ी बात कि रंजना आपको संक्षेप में बताऊंगा कि अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस जो उम्मीदें कर रही थी या है उसको पंजाब में सबसे ज्यादा, तो अब उन उम्मीदों को झटका लग सकता है क्योंकि ये घटनाक्रम कहीं ना कहीं नया रिश्ता पैदा करता है विपक्ष की एकता में, उसकी धुरी पर। और ये जो अलग हुआ है, जो विलय हुआ है, इन सांसदों के जरिए क्या इसकी सहानुभूति अब केजरीवाल को मिलेगी क्योंकि वो चर्चाओं में आ गए हैं। इस टूट के बाद उनके पक्ष में ये माहौल बनेगा या फिर इन सांसदों के साथ बीजेपी मजबूत होगी, ये बड़े सवाल है, जनता जनार्दन फैसला करेगी। लेकिन एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है और निश्चित तौर पर एक नई बहस छिड़ता हुआ ये नजर आ रहा है। राजनीतिक गलियारों में तो नई बहस छिड़ी गई है वीरेंद्र सोनी साहब, लेकिन आम आदमी पार्टी में बहस भी होनी चाहिए, मंथन भी होना चाहिए कि आखिरकार पार्टी में ऐसा क्या हो रहा है कि एक के बाद एक बड़े बड़े चेहरे, चाहे आप कुमार विश्वास से शुरू कर लीजिए, प्रशांत भूषण, शांति भूषण की बात कर लीजिए, आशीष खेतान की बात कर लीजिए, नवीन जयहिंद की बात कर लीजिए, अलका लांबा की बात कर लीजिए, बहुत बड़ी फेयर लिस्ट है सर। अगर सारे के सारे चेहरे जा रहे हैं और अब एक साथ 7 के 7 सांसद छोड़ के जा रहे हैं पार्टी को, तो राजनीतिक गलियारों में जो मंथन है या जो बहस है वो तो ठीक है, लेकिन आत्मविश्लेषण आम आदमी पार्टी में भी होना चाहिए। सोनी सर, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूं सर। सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनिल महेश्वरी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूं आपको। जो वही सवाल लेकर सर आपके पास आऊंगी। एक बहुत बड़ी फेहरिस्त है आम आदमी पार्टी को जिन्होंने अलविदा कहा है, जो संस्थापक सदस्य रहे हैं, उन्होंने पार्टी के ऊपर बकायदा आरोप भी लगाया और अब एक साथ 7 राज्यसभा सदस्य अगर पार्टी को अलविदा कह रहे हैं तो राजनीतिक गलियारों की बहस छोड़िए, पहले पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए कि आखिरकार पार्टी में ऐसा क्या हो गया है जो राघव चड्ढा जैसा बड़ा चेहरा और अपने साथ 7 सांसद लेकर पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। देखिए, आप जो सवाल कर रही हैं आत्ममंथन, क्या बातें कर रही है आत्ममंथन अरविंद केजरीवाल की पार्टी में। अरविंद केजरीवाल इस मुल्क के लिए एक ऐसा दुस्वप्न था कि जिससे लोगों ने बड़ी उम्मीद करी, यूथ ने बड़ी उम्मीद करी, यूथ उसके साथ लगे, जनता ने जितना बहुमत उसे दिया और सिर्फ आप ही का चैनल टोटल टीवी ऐसा था कि जिसने ये पहचान पाया था
कि जनता का उसको इतना समर्थन है कि 70 में से 67 सीट उसकी आए। तो उस आदमी ने क्या करा, उसने टिकट जो है वो हरियाणा टाइप पॉलिटिक्स उसके बारे में जो परसेप्शन है वो ये है कि जैसे हरियाणा के कुछ पॉलिटिशियन के बारे में परसेप्शन है कि वो अपने एमएलए को हवाई जहाज में बैठाते थे, पीटते थे। हालांकि उनका डिनायल आया है, वो यूट्यूब पे जो रील्स आ रही हैं उसमें उनका डिनायल आ रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसी तरह उनके बारे में भी ये था कि स्वाति मालीवाल ने कहा मुझे पीटा, राघव चड्ढा के बारे में ये आया कि इसको भी पीटा। और उन्होंने जिस तरीके से टिकट दिए है संदेशवाद पर स्थिति में, हरभजन सिंह का पॉलिटिक्स से क्या मतलब था इसका। और सबसे बड़ा अफसोस मुझे इनमें है संदीप पाठक का। संदीप पाठक जो एक एक्टिविस्ट थे, आईआईटी के ग्रेजुएट थे और इनकी पार्टी का अच्छा काम कर रहे थे। आफ्टर ऑल ऐसा हुआ क्या, इससे पहले भी जैसे आपने अभी कहा कि इससे पहले जो प्रशांत भूषण साहब के पिताजी थे, शांति भूषण साहब, वो एक नंबर के कंजूस थे। उन्होंने किसी को पैसा नहीं दिया, लेकिन 3 करोड़ रुपया उन्होंने चेक काट के इस पार्टी को दिया। उनके पास में बैंक में बहुत पैसे हैं, उनका अकाउंट है, वो हर साल इनकम टैक्स भी पे करते थे। और उनके साथ भी मारपीट हुई। प्रोफेसर आनंद कुमार है, अपने वो यादव जी हरियाणा के, उसने पार्टी तो कभी उसने बनाने की सोची ही नहीं। और ये एक इस मुल्क के प्रजातंत्र के लिए बड़ी खराब बात हुई। अब बताइए, वो जो है वो लवली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, भाई लवली यूनिवर्सिटी लवली हलवाई की जो लड्डू के लिए जाने जाती थी, उसको उसने एमपी बना दिया। हरभजन को एमपी बना दिया। वो तो एमपी ऐसे बनाते थे कि जैसे कांग्रेस वाले बना देते हैं कि किसी को कहीं से बना दिया, उसने कहा छत्तीसगढ़ में इसे भेज दो, राजीव शुक्ला को भेज दो। भाई छत्तीसगढ़ से राजीव शुक्ला क्या मतलब, एक नया मॉडल जो राजनीति में आना था और नौजवान जो देख रहे थे उधर की तरफ कि एक नया मॉडल आया है, आमूल चूल परिवर्तन होगा, वो तो कुछ हुआ नहीं। अब ये तो होना था ही। स्वाति मालीवाल, इन 7 में स्वाति मालीवाल भी हैं, तो 6 ही बचे। 6 में से एक वो अशोक मित्तल साहब लवली यूनिवर्सिटी के, जिन्हें अभी इसने पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया था। अब बचे कौन, संजय सिंह बचे और 2 लोग और बचे, मुझे उनका भी नाम ध्यान नहीं आ रहा। बाकी लोग तो छोड़ गए। पार्टी का जो जन आधार है, हाँ पंजाब में इनके यहाँ एक नेता ऐसा रहा भगवंत मान, जो अपने कर्म से अब जिंदा रखे हुए अपने को, ना ज्यादा इंटरफियर करता ना कुछ करता। और पंजाब में जिस तरीके से इनका एमपी इस्तीफा देके गया और फिर वहां जाके उसने बाय इलेक्शन में वो खड़ा हुआ, जीता और फिर इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बना। सब लोग जानते हैं कि मोहाली में जो 10-10 हजार गज के इंडस्ट्रियल प्लॉट थे, उन प्लॉटों को कैसे छोटा काट के कितना पैसा इकट्ठा। पैसा ही तो सब कुछ नहीं, पैसा ही हो रहा है। बिल्कुल। तो ये मेरा इसमें सबमिशन था। बिल्कुल। वीरेंद्र सोनी सर, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? अब सर मेरी आवाज आपको मिल रही है? लगता है तकनीकी खराबी के चलते संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। मैं प्रदीप जी के पास जाऊंगी, हमारे एसोसिएट एडिटर हैं। प्रदीप जी, राजनीति में कहा जाता है जैसे जैसे प्रलोभन मिलता जाता है पार्टी के साथ लोग मजबूती से जुड़ते चले जाते हैं, लेकिन अशोक कुमार मित्तल वो नाम जिन्हें हाल ही में राज्यसभा का डिप्टी लीडर बनाया गया राघव चड्ढा की जगह, लेकिन प्रलोभन यहां काम नहीं कर पाया, वो भी अलविदा कह गए। देखिए, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है वो निश्चित तौर पर नई बहस छेड़ता है और नए सवाल भी पूछता है। और जो सवाल अभी हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने उठाए हैं वो निश्चित तौर पर बहस का विषय है कि आखिर क्या वजह है कि केजरीवाल के साथ जो नेता जुड़ते हैं वो उनके साथ नहीं बने रहते हैं, लंबा साथ उनका नहीं चलता है। दूसरी तरफ हमने देखा है कि जो पहला पुराना घटनाक्रम जो पार्टी के साथ शुरुआत में संस्थापक सदस्य के तौर पर जुड़े, वो आज पार्टी के साथ नहीं है। युवा नेता के तौर पर देखें राघव चड्ढा जो अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं केजरीवाल को, वो साथ छोड़ गए हैं। और जो उन्होंने आरोप लगाए हैं और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बीजेपी का जो विलय किया है बीजेपी में अपने संगठन के तौर पर, तो एक दिया है यहाँ पर राघव चड्ढा ने कि युवा राजनीति के तौर पर वो आते हैं, सक्रिय रहते हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर। युवाओं के लिए बीच उन्होंने कई ऐसे मुद्दे उठाए, गिग वर्कर की बात हो या फिर हाल के दिनों में राज्यसभा में हमने देखा उन्होंने नई बहस छेड़ी थी राजनीति को लेकर और इस विषाद पर, और इसीलिए उनको टारगेट किया गया, ये आरोप लगाए। उन्होंने एक वीडियो जारी किया था। इस बीच ये पूरी बहस जो है कहीं ना कहीं केंद्रित होती नजर आई थी कि राघव चड्ढा को क्या टारगेट किया गया है, और अगर राघव चड्ढा वाकई इतने कमजोर थे कि उनको पार्टी ने एक्शन ले लिया, तो क्या राघव
चड्ढा की ताकत को नहीं परख पाए। दूसरा, वो 7 सांसद लेकर आ रही हैं। देखिए, एक बड़ा लंबे समय अंतराल देखिए आप, तो एक पहली बार लंबे अंतराल के बाद कोई 7 सांसद तोड़कर अगर दूसरी पार्टी में विलय कर रहा है, तो यहाँ क्रेडिट देना पड़ेगा आपको राघव चड्ढा को, जो युवा नेता है। तो क्या वो अनुभवी हो गए हैं? इतने भनक नहीं लग पाई। ऑपरेशन लोटस का जिक्र किया तो इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा था, और संदीप पाठक का जिक्र निश्चित तौर पर हम करेंगे। संसद के गलियारों में जब भी उनसे मुलाकात हुई, एक धीर गंभीर और एक ऐसे राजनेता के तौर पर उनकी इमेज थी जो एक लड़ाई लड़ रहे थे, और वो IIT प्रोफेसर रहे हैं। तो वो अगर ये निर्णय लेते हैं कि राघव चड्ढा के साथ जाते हैं और फिर पार्टी में विलय के साथ वो जाते हैं, तो ये अपने आप में चौंकाता है। तो निश्चित तौर पर ये सवाल है अपने गिरेबान में झांकने का केजरीवाल के लिए कि आखिर वो लोग इनको छोड़ कर क्यों जा रहे हैं इतने तादाद में। क्या सिर्फ ऑपरेशन लोटस को इसके लिए जिम्मेदार मानेंगे? अपनी कमियों की ओर वो देखेंगे या नहीं? बड़े सवाल हैं। अब निश्चित तौर पर जिस तरीके से इस घटनाक्रम को जोड़कर देखा जा रहा है पंजाब से, अब कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना फायदा देखेगी, और अगर उनके साथ 7 सांसद जुड़ रहे हों तो कौन इनकार करेगा? तो ऐसे वक्त उनके लिए तो ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो गया है पंजाब की राजनीति में, कि वो लोग आ रहे हैं और जो एक अलग राजनीति की बात करते थे, सुचिता की बात करते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात करते थे, तो ऐसे चेहरे अब उनको मिल रहे हैं। तो पंजाब में बीजेपी के लिए फायदेमंद स्थिति रहेगी। ये कहा जा रहा है उस पंजाब में जहां पर उनके लिए परिस्थितियां, जमीन जो है वो राजनीतिक तौर पर उपजाऊ नहीं है। किसान आंदोलन की बात करें, अन्य मुद्दे की बात करें, तो पंजाब एक ऐसा उनके लिए किला बना हुआ है जिसको वो भेद नहीं पाए हैं अकाली दल से गठजोड़ टूटने के बाद। तो ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट उनके लिए हो सकता है। संभवन को उसका फायदा मिले, और इसलिए इस पर नई बहस जरूर छिड़ेगी। रंजना। वीरेंद्र सोनी साहब, दिल्ली से तो सुपड़ा साफ हो ही गया था आम आदमी पार्टी का, क्योंकि एक ओवर कॉन्फिडेंस था पार्टी में कि हमें दिल्ली की सत्ता से हटाना इतना आसान नहीं, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो गया। लेकिन अब रह दह के जो बचा हुआ था वो एक पंजाब का सहारा बचा हुआ था। क्या लगता है कि जिस तरह से 7 के 7 सांसद एक साथ पार्टी को अलविदा कह के गए हैं, ये एक अलार्म है पार्टी के लिए कि अभी भी संभल जाओ? देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए ये चेतावनी भी है और आत्मविश्लेषण करने का अवसर भी है। ये इतनी बड़ी टूट कैसे हुई? देखिए, आम आदमी पार्टी के लीडरशिप में मतभेद की खबरें तो आए दिन आती रहती थी, लेकिन इस तरह का घटनाक्रम हो जाएगा किसी को कल्पना भी नहीं थी। आम आदमी पार्टी के हाईकमान को भी कल्पना नहीं थी, और राजनीतिक पंडित भी इस तरह का कोई अनुमान नहीं लगा रहे थे। और जिस तरह से आम आदमी में पार्टी में जिस तरह की एक तानाशाही प्रवृत्ति पनप रही थी, कुछ लोगों का ही वर्चस्व हो गया था, बार बार लोग जो है टीका टिप्पणी कर रहे थे, और ये अटकलें पहले से लगाई जा रही थी। तो जिस तरह से ये फूटन हुई है, लेकिन इसकी कल्पना नहीं थी। हालांकि कुछ कहने वाले विरोधी ये भी कह सकते हैं कि ऑपरेशन लोटस के पीछे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का हाथ है, लेकिन आपने तो अपना घर संभाला ही नहीं। भाई, आपने अवसर ही क्यों दिया? जब आपको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस चलाकर आम आदमी पार्टी में फूट डालने का प्रयास कर सकती है, तो लेकिन आप लोग सजग ही नहीं थे। लेकिन सर, इस चीज का जो आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप तो तब से लगता रहा है जब से पार्टी के संस्थापक सदस्य जाते रहे हैं। तब भी पार्टी ने क्यों इस पर गौर नहीं किया? क्यों नहीं समझा कि ऐसी क्या नीतियां हैं पार्टी के अंदर जो लोगों को असंतुष्ट कर रही है? तब कहा थे जब अंजलि दमानिया चली गई थी, जब मयंक गांधी गए थे, आशीष खेतान गए थे, कपिल मिश्रा चले गए, कुमार विश्वास चले गए, प्रशांत भूषण चले गए, अलका लांबा चली गई, स्वाति मालीवाल नाराजगी जाहिर कर रही है, शाजिया इल्मी चली गई। ये तो पूरी फेहरिस्त है सर। बिल्कुल। अब देखिए, अब आप इसको हरियाणा का संदर्भ लिए। सुशील गुप्ता का हरियाणा में क्या काम? आपने कुरुक्षेत्र से उनको लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया, पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। जब हरियाणा में उनका कोई जनाधार ही नहीं है, तो आप अगर ऐसे लोगों को, जनाधारहीन लोगों को अगर राज्यों में भेजेंगे, तो उसका हर्षद यही होना ही था। अब इस तरह से मतलब ये आम आदमी पार्टी को चिरा कौन रहा था? अब आम आदमी पार्टी के अंदर ही ये सवाल उठाए जा रहे थे कि पार्टी को चिरा कौन रहा है। ये देखिए, हर एक की अपनी अपनी भूमिका होती है, और जिस उद्देश्य के लिए आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था वो तो पूरा हुआ ही नहीं। उससे पहले ही भ्रष्टाचार के आरोप लगने शुरू हो गए। मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है आम आदमी पार्टी की मुहिम शुरू हुई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, और जनता में भी इनकी छवि गिरनी शुरू हो गई।
तो जहां तक देखा जाए एक आम आदमी पार्टी मुझे नहीं लगता कोई विश्लेषण करेगी, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाएगी। वो ये नहीं देखेगी हमारे अंदर क्या कमी है, जो उनको ताकना और झांकना चाहिए उस और आम आदमी पार्टी ध्यान नहीं देगी। इस पर तो अनिल माहेश्वरी जी पहले ही व्यंग कर चुके हैं कि आत्ममंथन और आत्मविश्लेषण आम आदमी पार्टी में, इस पर तो व्यंग पहले ही अनिल जी कर चुके हैं सर। लेकिन आंदोलनकारी जो छवि रखती थी आम आदमी पार्टी, वो छवि धूमिल होते होते अब दूषित हो गई है। नहीं देखिए, जनता में तो छवि धूमिल हुई है। भाई आम आदमी पार्टी को जो चलाने वाले जो अपनी पार्टी ही नहीं चला सकते जी। मतलब देखिए कि हरियाणा में भी चुनाव लड़ा इन्होंने, तो हरियाणा में भी जो इनको पद मिलने चाहिए उतने पद नहीं मिल पाए। हरियाणा में भी आधार नहीं बना, और दिल्ली के अंदर इनकी सरकार अवश्य है, लेकिन जो इनका विस्तार होना चाहिए, पंजाब में सरकार है लेकिन दिल्ली में जो सरकार बनी थी वो भी इस बार उनके हाथ से खिसक गई। अब पंजाब में सरकार रह गई। पंजाब में अब जो 2027 में चुनाव है तो वहां पर भी आम आदमी पार्टी को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी। अनिल जी, इसी सवाल के साथ आपके पास आऊंगी। धूमिल छवि अब दूषित हो गई है। देखिए कई बार होता है आदमी विख्यात होना चाहता है लेकिन वो अपनी हरकतों से कुख्यात हो जाता है। अब आम आदमी पार्टी जो है जिस तरह की अपनी छवि बना रही है, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, लगता नहीं कि यूथ दोबारा से अपने आप को रिकनेक्ट कर पाएगा आम आदमी पार्टी से। देखिए आम आदमी पार्टी की जो आज स्थिति है उसको उस उर्दू के शेर में कहा जा सकता है कि क्या तकदीर ने चुनवाए थे तिनके इसीलिए कि बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे। नशेमन कहते हैं होम को, घर को, इसलिए तिनके चुनवाए थे। एक चिड़िया तिनके चुन चुन के लाती है, घोंसला बनाती है, उस घोंसले के अंदर फिर उसको आग लगा देती है। यहाँ आग लगाई अरविंद केजरीवाल ने, पहले दिन से उनकी नीयत साफ नहीं थी। उन्होंने धोखा करा राष्ट्र के साथ, इन सब लोगों के साथ नहीं, राष्ट्र के साथ ही धोखा करा। पंजाब में चीफ मिनिस्टर का प्लेन लिए घूम रहे हैं, पंजाब के चीफ मिनिस्टर आम जनता के बीच में आते नहीं, जाते नहीं, कोई मतलब नहीं रहा। तो ये जो और दल बदल की जो राजनीति है इस पर हमारे यहाँ बड़े कानून बन चुके, सब कुछ हो चुका। पार्लियामेंट ने भी कानून बनाया। उससे पहले मशहूर पत्रकार इंदर मल्होत्रा साहब ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख लिखा था कि ये दल बदल की राजनीति कितनी खतरनाक है। ये तो ऐसा है जैसे हरियाणा और पंजाब में वो उसके घर बैठ गई, ये उसके घर चले गए। तो चलो उनके घर बैठने पे ये तो है कि भाई की वाइफ मरी तो वाइफ दूसरे भाई के साथ उसकी शादी हो गई। लेकिन यहाँ तो कोई मरना जीना नहीं, यहाँ तो सबको अपने स्वार्थ की पड़ी है कि हमारा स्वार्थ कितना हो, उस स्वार्थ में क्या करें। तो उस इलेक्शन के अंदर अब ये पंजाब में क्या कर पाएंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या बीजेपी को इससे फायदा होगा, हम लोग कैलकुलेट तो कर लेते हैं। लेकिन ग्रास रूट पर जो बात होती है, जैसे सोनी जी ग्रास रूट के आदमी वो बार बार बतला रहे कि हरियाणा में आपने इंपोर्ट कर लिया कैंडिडेट, आप कर दिया कहीं से। जब राज्यसभा के आप डिक्लेयर करते थे तो लोगों को बात ताज्जुब होता था ये कैंडिडेट कौन है, इसका पार्टी के लिए क्या है। अभी रजना जी आपने उन सारे लोगों के नाम लिए, साजिया इल्मी से लेकर कविराज तक का। बिल्कुल बिल्कुल सर ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो कितनी हावी है। और आपने क्योंकि एक शेर बोला तो मुझे भी एक शेर याद आ गया जिसमें बकायदा राहत इंदौरी साहब ये कहते हैं कि लगेगी आग तो आएंगे सभी के घर जद में, मोहल्ले में खाली मेरा मकान थोड़ी है। तो धीरे धीरे करके सभी के घर जद में आ ही रहे हैं प्रदीप जी, क्योंकि राघव चड्ढा बार बार हिंट दे रहे थे घायल हूं इसलिए घातक हूं। अब घातक होकर जो वार उन्होंने किया है पार्टी को तोड़ के रख दिया है। देखिए बिल्कुल, और ये जो बड़ा घाव दिया है राघव चड्ढा ने, जिस तरीके से उन पर कहा जा रहा था कि वो उनको हटाया गया डिप्टी लीडर के पद से और उसके बाद वो इस पर सही टाइमिंग के साथ वार करेंगे, इंतजार था उनके जाने की अटकलें थी, ये अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये तस्वीर साफ हुई उन्होंने 7 सांसदों को तोड़ लिया। तो ये अपने आप में आम आदमी पार्टी के लिए झटका है। दूसरा परसेप्शन की राजनीति। रंजना देखिए आज के दौर में परसेप्शन की राजनीति बड़े मायने उसके रहते हैं, गहरे मायने इसलिए क्योंकि जो एक परसेप्शन बनाया जाता है वो ये परसेप्शन बनाया गया आम आदमी पार्टी के साथ जब उसका गठन हुआ, करप्शन के खिलाफ वो लड़ेंगे, बड़ी लड़ाई छेड़ेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब वो मामले सामने आए उसके बाद वो खुद फंसते गए और उसके बाद ये परसेप्शन बदलता रहा। दूसरी तरफ युवा राजनीति और युवा सोच के साथ और जिस तरीके से युवा चेहरे जुड़े उनके साथ अगर ये दिक्कत आई और ये आरोप लगे हैं तो उनका मंथन करने के बजाय यहाँ पर उन पर आरोप लगाए गए। और इसके लिए शायद एक पार्टी के तौर पर कहीं ना कहीं
परखने में यहाँ थोड़ी चूक हो गई ऐसा लगता है। सबसे बड़ा फायदा जो है राघव चड्ढा, जो कि 7 सांसद कुल मिलाकर अगर देखें एक विलय वो कराने में कामयाब रहे हैं, तो राजनीतिक तौर पर अपनी ताकत बढ़ाते हुए बीजेपी को विकल्प देने में वो कामयाब लग रहे हैं। पंजाब में कहीं ना कहीं उसका विकल्प वो देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी जमीन पर जहां चुनौतीपूर्ण है, बिल्कुल चुनौतीपूर्ण स्थिति जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए रही, वहां राघव चड्ढा एक मजबूत स्थिति में बीजेपी को लाने का कद रखते हैं। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़ गए हैं, सीधा बीजेपी मुख्यालय से जुड़े हैं। ललित, सबसे पहले बीजेपी हेडक्वार्टर पर किस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं? क्योंकि मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत ही ये बोलकर की थी कि अब तक बीजेपी के राम थे, लेकिन अब राघव भी बीजेपी के हो गए हैं, तो क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, राघव चड्ढा को जब से डिप्टी लीडर पर हटाया गया उसके बाद से वो बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे थे, बहुत शांत थे। लेकिन आज जब उन्होंने अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैसेज आया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने जो ये ऐलान किया कि 7 सांसद जो है उनके साथ है राज्यसभा के, और वो पार्टी ज्वाइन, सभी लोग जो है बीजेपी में विलय कर रहे हैं। तो उसके बाद मैं आपको दिखा दूं, थोड़ी पहले भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में जो है बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे हैं, और नितिन नवीन जो है पहुंच चुके हैं और अब इंतजार हो रहा है तीनों सांसदों का, की तीनों सांसद जिन्होंने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनमें राघव चड्ढा जो है थोड़ी देर में बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचने वाले हैं। और चलिए तो बड़ी हलचल बीजेपी हेडक्वार्टर पर देखने को मिल रही है। ललित, नजर बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी में एक बड़ी टूट है और राघव चड्ढा, जैसा कि पहले ही हिंट भी दे रहे थे, घायल हूं इसीलिए घातक हूं, और जो वार किया है राघव चड्ढा ने, ऐसे में बड़ा झटका ना सिर्फ आम आदमी पार्टी को लगा है, बल्कि जो अगली बार पंजाब विधानसभा चुनाव में दोबारा सरकार बनाने के सपने पार्टी संजो रही थी, वो सपने भी चकनाचूर हो गए। खबरें लगातार जारी, छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं।